जय हिंद दोस्तों। ऑल इंडिया स्टूडेंट कम्युनिटी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि एसएससी जीडी में लगभग 40,000 पद आने वाले हैं और जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा उसके तुरंत ही साइबर कैफ़े खुलने के वेट कर रही है एसएससी वाले। ठीक है, तो जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा तुरंत ही वे उसका नोटिफिकेशन डाल देंगे और ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएंगे और उसमें आपको ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा, 2-3 महीने का समय दिया जाएगा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम इसका जो इसमें 25 क्वेश्चन आएंगे मैथ के, उसी के प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश करें और अपने दोस्तों के साथ भी जोड़ने की कोशिश करें। इससे अलग भी मैं आपको बता देता हूँ, आकाश सर ने इसके एक कोर्स डाला है और कोर्स में बहुत ज़्यादा छूट भी रखी है। ठीक है, तो वहाँ से आप जो क्वेश्चन मैं इस टेस्ट में कराऊंगा, जो आपको लेवल के क्वेश्चन लगे वो आप वहाँ से कोर्स परचेज कर सकते हो, वहाँ से खरीद सकते हो। बहुत सस्ता कोर्स है। ठीक है, वहाँ से आप कोर्स खरीद लीजिए क्योंकि उस कोर्स में बहुत सारे पॉइंट बता रखे हैं, अलग अलग चीज़ें बता रखी है, नई नई चीज़ें, नई नई टेक्निकें बता रखी है कि क्वेश्चन ज़्यादा मौखिक कैसे हल करें, 2-3 लाइन में कैसे हल करें। और उस कोर्स की एक खासियत और है, हर क्वेश्चन 2-3 लाइन में ही खत्म होगा, वो समझ में भी आता है। ठीक है, तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जैसा क्वेश्चन पहली स्क्रीन पर, आप ध्यान से समझिए। इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट कैसे करूँगा, इस पॉइंट को मैंने पूरा खोल के कहाँ पर बता रखा है, ये आपके कोर्स में बता रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। जिसने भी कोर्स खरीद रखा है वहाँ से देख सकते हो। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन ये वाला है भाई कि यदि x प्लस वाई और अनुपात x-y बराबर है 4/1 के। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x प्लस वाई अनुपात x-y बराबर 4/1 के बराबर लिख सकते हैं। मुझे वैल्यू निकालना है, मुझे किसका वैल्यू निकालना है, x² प्लस का y² अपॉन में x² माइनस y²। तो मुझे सबसे पहले x और y का मान चाहिएगा, तो मैंने क्या करा, कंपोनेंट और डिवाइड एंड रूल बता रखा है आपके कोर्स में, तो ये कंपोनेंट और डिवाइड एंड रूल से ही हो जाएगा x/y और ये क्या हो जाएगा 4 + 1 और ये वाला एक ऊपर जुड़ जाएगा और इसमें से ही घट जाएगा ये, तो इसका मान कितना आ जाएगा 5/3 आ जाएगा। अब ये 5/3 कहाँ रख दो, इसमें रख दो, x का मान 5 रख दो और y का मान 3 रख दो। x का मान जैसे ही 5 रखोगे 5 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 2 5 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 2, ये तो 25 और 9 34 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 25 माइनस 100 16 25 माइनस 9 16 और यहाँ पर आ जाएगा 17/8 आ जाएगा 2 से काटने के बाद। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका 4th ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन था ये वाला। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें दे रखा है कुल विद्यार्थियों की संख्या का, गर्ल्स है और बॉयज है। गर्ल्स तो कितनी है 3 और बॉयज कितने बचेंगे 5, क्योंकि 3/5 का मतलब है कि 5 में से 3 भाग लड़कियां हैं, 5 में से 3 भाग क्या है लड़कियां, तो 5 में से बाकी 2 भाग क्या बचेंगे, लड़के बचेंगे। तो अब ये लड़कों की संख्या नहीं है, हमने लड़कियों की संख्या कितनी मान ली। फिर कहा इसमें देखो जो 2 के बटे में 9 आया हुआ है, वो 1 के बटे में 4 आया हुआ है, 9 और 4 की गुणा करके मान लो 9 चौक 36 मान लो, 36 की गुणा करके 36 थे 108 मान लो, कितना मान लो 108 और 36 दूनी 72, मतलब गर्ल्स तो कितनी मान लो 108 और 72 मान लिया हमने बॉयज, तो टोटल कितने हो गए, तो आप बोलोगे कि 180 हो गए। ठीक है, यहाँ तक का क्लियर है। फिर क्या कहा, यदि लड़कियों की संख्या का 2/9 और लड़कियों की संख्या का 1/4 अनुपस्थित है, मतलब स्कूल में आए नहीं है, क्या है प्रेजेंट नहीं है, तो लड़कियां कितनी प्रेजेंट नहीं है 2/9, 9 में से 2 भाग प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब 9 में से 7 भाग प्रेजेंट हो गए, तो हमने क्या निकाला इसका 7/9 निकाल दिया। तो 9 से इसको डिवाइड करेंगे, 9 एकम 9 9 दूनी 18 12 7 84, तो 84 हो जाएंगे आपके प्रेजेंट, 84 क्या हो गए आपके प्रेजेंट हो गए। फिर लड़के कितने अनुपस्थित थे, लड़के अनुपस्थित थे 1/4, 4 में से 1 भाग अनुपस्थित, इसका मतलब 3/4 उपस्थित हो गए। 4 से इसको डिवाइड करेंगे, कितनी बार कटेगा 4 से 18 18 दूनी 36 18 54, तो उपस्थिति कितनी आ गई 4 और 4 8 8 और 5 13 138 आ गई, कितने में से 180 में से। किससे काट दो 6 से काट दो, 6 दूनी 12 और 36 18 और बटे में 36 18 23/30 आ जाएगा उनकी उपस्थिति का भाग। तो इसमें कहा था कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितना भाग उपस्थित है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 23/30 हो जाएगा।
चलते अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन फटाफट कमेंट में बताओ भाई, कमेंट में बताइए सभी। तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन बेहद आसान, 112। अब देखो रूट में से कितना है, रूट में से 196 बाहर आ गया तो कितना हो जाएगा 14, ठीक है। 576 रूट से बाहर आएगा तो 24, डायरेक्ट लिख रहा भाई, और बटे में कितना है 12। इसी प्रकार 256 रूट से बाहर आके कितना हो जाएगा 16, डायरेक्ट लिखो, ये सवाल नहीं लिखना आपको पूरा, एक लाइन खत्म कर देनी है। 4 14 से इसे कट्टा 7 बार, 14 पंजे 70, 14 84, 14 सत्ते 98, 14 8 112, 12 दूनी 24, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 4 8 32, आपका आंसर आ जाएगा। देखो एक लाइन में खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अगर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? फोर्थ क्वेश्चन को ध्यान से समझिए भाई, फोर्थ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके यूपीएसआई में पूछा जा सकता है। अब देखो इसका वर्गमूल निकालना है, वर्गमूल निकालने के लिए आपको एक लाइन और याद रखनी है इसमें, जो 2 सही है 1/3 है, जो बाद में लिखा हुआ पावर 4, पहले तो प्लस वाला लिख लो और बाद में लिख लो माइनस वाला। देखो ये लिखा मैंने, जो लास्ट में लिखा, जो अगला पद लिखा है उसे तो लिख लिया मैंने पहले, ये वाला। देखो 2 पद है ना इसमें, एक तो है 2 सही 1/3 और एक है इसमें 1 सही 3/4। तो 3 दूनी 6 की, तो कितना है 7/3, और ये वाला कितना है 4 एकम 4 और 3 7/4। तो जो दूसरे वाला पद है ये वाला 2 सही 1/3, इसे पहले लिख लो, कितना लिखेंगे 7/3, और इसकी पावर कितनी है 4, और माइनस यहाँ पर कितना है, दूसरे वाला कितना था 7/4, और उसकी पावर कितनी है, तो आप बोलोगे इसकी पावर 4, ठीक है। अपोन में भी ऐसी है, ये मैंने क्यों लगाया, क्योंकि बाद में ये भी कहा गया का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, तो वर्गमूल का मतलब होता है स्क्वायर रूट। अब फिर दूसरे वाला क्या है, दूसरे वाला भी ऐसी है 7/3, 7/3 का स्क्वायर और माइनस 7/4 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। मुझे आप ये बताइए कि जब a स्क्वायर a की 4 माइनस b की 4 का फॉर्मूला खोलेगा तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एक तो ये आता है इसका फॉर्मूला, और एक आता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो मुझे आप ये बताइए कि यहाँ पे a की 4 माइनस b की 4 का खुलेगा तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आएगा, एक बार a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो माइनस b स्क्वायर वाला तो कट जाएगा, बचेगा कौन, कौन बचेगा, स्क्वायर वाला बचेगा, मतलब 7/3 इसका स्क्वायर और प्लस 7/4 का स्क्वायर बचेगा, ये बचेगा बस, ठीक है। क्योंकि जो उसके साथ आएगा 7/3 का स्क्वायर और माइनस 7/4 का स्क्वायर, और नीचे भी यही है तो नीचे से कट जाएगा। तो हमें ये चीज़ें एग्जाम में एलिमिनेट करनी है, ये लाइन है। अब क्या करो, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 49 कितना हो जाएगा, ये 3 प्लस 49/9, और ये कितना हो जाएगा 49/16, ठीक है। जैसे ही 49 कॉमन लेगा, 49 को बाहर निकाल लेंगे तो 7 आ जाएगा, अंदर कितना बचेगा 1/9 प्लस 1/16। यहाँ से 7 तो सेम रहा, 9 और 16 का एलसीएम लेंगे, 16 और 9 कितना हो जाएगा 25, 25 रूट से बाहर आकर 5 हो जाएगा, 9 बाहर आकर 3 और 16 बाहर आकर हो जाएगा 4, 7 पंजे 35, 35/3 चौक 12, 12 दूनी 24, 2 सही 11/12 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इन क्वेश्चनों को आप फटाफट करिए, फोर्थ ऑप्शन इसका हो जाएगा। चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फटाफट कमेंट में बताओ भाई, जिसने फॉर्मूला नोट नहीं करा वो फॉर्मूला भी नोट कर दे भाई, ये वाला, ठीक है। चलते अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5 की पावर -11, 5 की पावर -11 और 5 की पावर -9 और 5 की पावर -16 और 5 की पावर -10। देखो भाई इस तरह का भी सवाल मैंने आपको कोर्स में बता रखा है, तो आप वहाँ से कोर्स परचेज कर सकते हो। इस तरह का सवाल बहुत सरल तरीके से बता रखा है, ठीक है। क्या है का एलसीएम एवं एचसीएफ क्रम से ज्ञात कीजिए। इनका एलसीएम ज्ञात करना है एवं एचसीएफ ज्ञात करना है। देखो वहाँ मैंने जब ये कोर्स में बताया था, तो अगर पावर प्लस की है तो बड़ी पावर तो क्या कहलाती है हमारी, एलसीएम कहलाती है, ठीक है। और छोटी पावर क्या कहलाती है हमारी, एचसीएफ कहलाती है, जब ये पावर प्लस में हो। लेकिन अगर ये माइनस में हो जाए पावर, तो फिर उल्टा हो जाता है एलसीएम और एचसीएफ। तो जो एलसीएम होना था वो तो हो जाएगा एचसीएफ, जो एचसीएफ होना था वो हो जाएगा एलसीएम। तो एलसीएम क्या हो जाएगी, छोटी पावर 5 की पावर -9 तो हो जाएगी एलसीएम, और एचसीएफ क्या हो जाएगी, बड़ी पावर 5 की पावर -16। तो कौन सा ऑप्शन में है, ये वाला ऑप्शन में है, ऑप्शन थर्ड में, ठीक है। ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। फटाफट नोट करिए इसको। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में दो संख्याओं के लैसे तथा लैसे का गुणनफल कहा गया। ये एक जगह लैसे है, एक जगह में से है।
तो ले से गुणा में से का गुणनफल है ये 24। दोनों संख्याओं का अंतर 2 है, सवाल को ठीक कर देंगे पहले। ले से गुणा ले से है ना, ले से तथा ले से का गुणनफल नहीं है, ये ले से तथा में से का गुणनफल है, तो उसको ठीक कर दीजिए। दो संख्याओं का अंतर 2 भी है, तो हमने ऑप्शन लिए 8 और 6, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है 8 और 10, तीसरा ऑप्शन है 2 और 4, और चौथा ऑप्शन है 6 और 4। अब देखो चौथा ही ऑप्शन लिया हमने, चौथे ऑप्शन में अंतर तो 2 है, सब में अंतर 2-2 है, ठीक है। तो अंतर तो इसमें भी 2 है, लेकिन 6-4 का अगर मैं एलसीएम निकालूं तो इनका एलसीएम आएगा आपका 12, और एचसीएफ कितना आएगा, एचसीएफ आ जाएगा इन दोनों में जो कॉमन होगा अर्थात 2 हो जाएगा। और दोनों का गुणनफल क्वेश्चन में कितना है 24, और 24 ही हो रहा है, इसका मतलब कंडीशन किसने सेटिस्फाई कर दी, 6 और 4 ने कर दी। इसको हम ऑप्शन मेथड से लगा देंगे, उड़ा देंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ये वाला किताब में आपके बहुत बड़ा सॉल्यूशन है, आप इसका कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, फिर मैं इसको डायरेक्ट बता दूंगा, सवाल पढ़ा और तुरंत आंसर। इसमें कहा गया है एक मेल और 3 महिलाएं, 3 फीमेल प्लस 4 बॉयज किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 96 घंटे में कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर क्या कहा, 2 मेल और 8 बॉयज उसी कार्य को कितने घंटे में कर सकते हैं, 80 घंटे में, 80 घंटे में कर सकते हैं, ठीक है, 80 घंटे में कर सकते हैं। और फिर क्या कहा, 2 पुरुष, 2 मेल और 3 महिलाएं उसी कार्य को कितने घंटे में कर सकते हैं, 120 घंटे में कर सकती है, ठीक है। तो 5 पुरुष और 12 लड़के उसे कितने घंटे में करेंगे, मतलब पूरा कार्य कराना है। तो पूरा कार्य मुझे आप ये बताइए कि पूरा कार्य इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 480 हो जाएगा, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 480। अब जब आपने टाइम एंड वर्क पढ़ा होगा, ये भी मैंने आपको उसमें बता रखा है कोर्स में, ठीक है, वहां कैसे डायरेक्ट करेंगे और यहाँ पे भी डायरेक्ट कैसे करेंगे। देखो डायरेक्ट करना सीखो, जब आप टाइम, जब किसी का भी टाइम निकालते हो, दिनों की संख्या निकालते हो, ये दिनों की संख्या या समय निकालते हो, समय कैसे निकालते हो, ऊपर तो कुल कार्य, ऊपर तो क्या लिखते हैं, कुल कार्य, और नीचे क्या लिखते हैं हम, बटे में 1 दिन का कार्य या 1 घंटे का कार्य, इकाई कार्य लिख लेंगे जिससे भी हम कार्य करा रहे, तो इकाई कार्य। तो इसका मतलब कुल कार्य ऊपर कितना आएगा, 480 तो आएगा ही, कितना आएगा, 480 तो आएगा ही। ऑप्शन में देख लो 480 कौन से ऑप्शन में आता है, थर्ड ऑप्शन में है, केवल थर्ड ऑप्शन। अगर मैं सी ऑप्शन लेता हूँ क्या है, 43 सही 7/11, तो 11 × 33 और 33 और 7 कितना हो जाएगा, 40 की 0 हासिल 4, 11 × 4 44 और 4 48, 480/11 आ जाएगा। नीचे कुछ भी आता रहो, हमें पता चलेगा कि कुल कार्य 480 था, कुल कार्य केवल इसी ऑप्शन से आ रहा 480, तो हम ये ऑप्शन लगा देंगे, ऑप्शन सी। वरना आप किताब में इसका सॉल्यूशन देखोगे तो बहुत लेंथी दे रखा है, ठीक है। चलते अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फटाफट इसका आंसर करके बताओ भाई क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु का मूल्य पहले भी p% बढ़ाया गया, मान के चलो वस्तु का मूल्य x रुपए था और अपना आप में 100% था, पहले p% बढ़ाया गया, 100 प्लस p% हो गया, परसेंट हटाया तो बटे में कितना हो गया यहाँ पे 100। फिर क्या हुआ, जितना वैल्यू होगा अनंतर उस नए मूल्य को p% की कमी कर दी गई, फिर इसमें कितने की कमी कर दी गई, 100 माइनस p की कमी कर दी गई परसेंट की। अब इसका मूल्य कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो उसका नवीनतम, उसका आरंभिक मूल्य कितना था, x का मान निकालना, 100 × 100 10,000, 10,000 के 1 में गुणा हो जाएगी यहाँ पे, और ये अपोन में आ जाएगा a + b a - b, मतलब a² - b² से हो जाएगा। अब कितना आंसर आ जाएगा, 10,000 और बटे में 10,000 माइनस p², ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, कई बार एग्जाम में पूछा गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, फटाफट इसका आंसर करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शर्ट का अंकित मूल्य, मार्केटिंग प्राइस कितना है, मार्केटिंग प्राइस है आपका 1280 और उसका सेलिंग प्राइस कितना है, तो आप बोलोगे कि उसका सेलिंग प्राइस है 900, कितना है, 900 है, ठीक है। तो बेचा कितने गए, तो छूट कितने की दी गई, तो आप बोलोगे कि यहाँ पे रुपए में 380 की छूट दी गई। छूट की गणना किस पे करते हैं हम, मार्केटिंग प्राइस पे करते हैं। प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुणा, 1 0 से 1 0 उड़ा दो, जब इसको हल करोगे तो 29.68 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। फटाफट नोट करिए इसको भी। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर,
मुझे आप इसका आंसर करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। किसी घड़ी को 340 रुपए की बजाय 350 रुपए में बेचा जाए तो 5% अतिरिक्त लाभ होता है। देखो भाई 340 में बेचा गया होगा तो कुछ लाभ हुआ होगा, फिर हमने क्या करा 340 की बजाय 350 में बेच दिया, इसका मतलब कितने अधिक में बेचा, तो ये 10 रुपए का अतिरिक्त लाभ ही नहीं हो गया। अब यहाँ पे कितने का लाभ होता है परसेंटेज में, 5% का, तो 5% का मान 10, 1% का मान हमें कितने का निकालना, क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करो, 100% होता है क्रय मूल्य, यहाँ भी 20 से गुणा कर दो, यहाँ भी 20 से गुणा कर दो, 20 ढाई 200 रुपये हो जाएगा उसका क्रय मूल्य। तो सीपी कितना आ जाएगा, उसका कॉस्ट प्राइस 200 रुपये आ जाएगा इसका आंसर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बेहद आसान है, ये वाला क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, किसी कक्षा में सभी छात्रों की औसत लंबाई a सेंटीमीटर है। लास्ट में कक्षा में छात्रों की संख्या पूछी गई, छात्रों की संख्या कितनी मान लो, छात्रों की संख्या कितनी मान लेंगे हम, छात्रों की संख्या x मान लेंगे। ठीक है, और उनका एवरेज कितना था, एवरेज था उनका a, तो योग कितना आ जाएगा, योग आ जाएगा उन सब का XA आ जाएगा। ठीक है, ये वाला सभी छात्रों का योग आएगा XA। फिर क्या कहा क्वेश्चन में, इनमें से 10 छात्रों की औसत लंबाई 10 B है, तो 10 छात्रों का योग निकाल लो, 10 छात्रों का योग। देखो थोड़ा सा इसमें समझाने की वजह से आता है, 10 छात्रों का योग हमने निकालना, तो योग निकालने के लिए हम संख्या की गुणा कर देते हैं, किसमें, एवरेज में गुणा कर देते हैं 10 भी। अब छात्र कितने बच गए, कुल छात्र x थे 10, तो यहाँ के, तो यहाँ कितने बच गए x माइनस 10। शेष छात्रों की औसत लंबाई सी है, तो शेष छात्रों का योग अगर मैं निकाल लूँ तो कितना आएगा, x माइनस 10 गुणा सी आ जाएगा। अब देखो ये छात्र और ये छात्र, इन दोनों का योग बराबर हो जाएगा कुल योग के बराबर, तो हमने बराबर रखा XA बराबर हो जाएगा 10B और बराबर हो जाएगा, इसकी गुणा कर देंगे XC प्लस करके XC माइनस 10C। ठीक है, XC को इधर ले आओगे, x को मन कर लेंगे, तो यहाँ अंदर क्या बचेगा, a माइनस सी बचेगा और बराबर 10b और 10c में, तो 10 को मन करा तो यहाँ बचेगा b माइनस सी। x बराबर कितना आ जाएगा, 10 गुणा में b माइनस सी और अपोन में आ जाएगा आपका a माइनस सी आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। फटाफट नोट करिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, फटाफट इसका कमेंट करके आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, दो संख्याओं का अनुपात 1:5 है। देखो पहली संख्या और दूसरी संख्या, पहली संख्या में x से गुणा कर लेंगे, दूसरी संख्या होगी 5x। ठीक है, उनका गुणनफल 320 है। देखो अगर अनुपात 1:5 है तो दोनों में x की गुणा करके मान लेगा, तो पहली संख्या 5 मान ली और दूसरी संख्या हमने कितनी मान ली, 5x। ठीक है, फिर क्या कहा, दोनों का गुणनफल x गुणा 5x बराबर 320 है। x गुणा x करेंगे x स्क्वायर, 5 से इसे भाग दे देंगे 64 आ जाएगा और x का मान कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, x का मान आ गया 8। फिर क्या कहा क्वेश्चन में, दोनों संख्याओं के वर्गों के बीच अंतर, इसका वर्ग कर दो, इसका वर्ग कर दो, इनका अंतर ये तो 25x स्क्वायर यू 1x स्क्वायर, 24x स्क्वायर बचेगा। 24x स्क्वायर बराबर 24 गुणा x स्क्वायर का मान कितना था, 64 था। इन दोनों की गुणा करो, 24 दोनों की गुणा आ जाएगी 1536 आ जाएगी, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फटाफट इस सवाल को भी नोट करिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, नियत गति से पानी भरे जाने वाले एक खाली तालाब को उसकी क्षमता का 3/5 भाग भरे जाने में 3 घंटे लगते हैं। देखो 3/8 भाग को भरने में कितना समय लगता है, 8 घंटे लगते हैं। ठीक है, तो कुल भाग कितने में भरा जाएगा, तो आप बोलोगे कि 8/8 गुणा 8 और बटे 3 इतने घंटे में भरा जाएगा। तो यहाँ से करो 64 बटे कितना आएगा, 3 घंटे में भरा जाएगा। 64/3 का मतलब हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, 21 सही 21 तो घंटे। अब जो ये एक शेष बचेगा 1/3 का मतलब हो जाएगा 20 मिनट, 21 घंटे 20 मिनट का टाइम लगेगा। फिर क्या कहा, सॉरी 3/5 है भाई, ये 3/5, तो 5 से इसको गुणा कर देंगे, 8 पंजे 40, तो यहाँ पे 40 होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 40 को 3 चौक 12 13 आ जाएगा, 13 घंटे 13 39 और 20 मिनट आ जाएगा। तो 13 घंटे 20 मिनट पूरे भाग को भरने में लग गए। 3/5 भाग तो भरने में 8 घंटे लग गए, तो पूरे तालाब को भरने में कितना और समय लगेगा, तो शेष समय का पूरा समय इतना लगता है। और बाकी का समय कैसे निकालेंगे, शेष समय 8 घंटे तो लग ही लिए, कितना भाग भरने में 3/5, तो 2/5 भाग भरने में कितना लगेगा, 13 घंटे 20 मिनट में से किसको घटा दो, 8 घंटे को घटा दो।
आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आएगा, 5 घंटे 20 मिनट आ जाएगा आपका आंसर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बेहद आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसको देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक 900 मीटर चौड़ी सड़क को 120 सेकंड में पार कर लेता है, उसकी गति बताइए। तो गति या चाल का फॉर्मूला होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी कितनी है 900 मीटर और बटे समय कितना है 120 सेकंड। ठीक है, 120 सेकंड। ये अब देखो मीटर प्रति सेकंड है, जो आंसर लाना है हमें किलोमीटर प्रति घंटा में लाना है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है। तो किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए 18/5 से गुणा कर देते हैं। एक जीरो से एक जीरो उड़ा दो, 5 से 18 बार, 3 से काट दिया हमने, 3 चौक 12 और 6 से काट दो, 6 दूनी 12, 36 18, 2 से इसे काट दिया 9 बार, 9 से 27 आ जाएगा। 27 घंटे 27 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आ जाएगी, उसकी स्पीड आ जाएगी। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पेपर में कई बार पूछा गया है इस तरह का क्वेश्चन। एक गाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से मान के चलो यहाँ से यहाँ तक का जाती है। पहला तो कितने की स्पीड से जा रही, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, तो उसे समय कितना लगता है 210 मिनट लगते हैं। फिर 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दूरी तय करने में गाड़ी को लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। बाद में स्पीड कितनी हो गई उसकी, 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई, पहले ये थी भाई। ठीक है, तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा। मुझे आप ये बताइए कि पहले इतनी दूरी तय करी होगी और बाद में भी इतनी दूरी तय करी होगी। जब दूरी बराबर होती है ना, तो मैंने ये आपको एक कोर्स, जो कोर्स मैंने आपको बताया था, कोर्स आप वहां से परचेज कर लो, वहां पे मैंने पॉइंट बता रखे। उस पॉइंट में इस सवाल को मैंने करा था, जब दूरी इक्वल होगी, जब दूरी बराबर हो, उसके लिए पॉइंट लिखवा था। जब दूरी समान हो तो वहां पे क्या करते हैं, जब दूरी समान हो तो वहां पे होता है चाल गुना स्पीड गुना टाइम कर देते हैं। ठीक है, और S2 गुना T2, ये उसमें कोर्स में मैंने ये भी बता रखा है कि कहाँ से आया है ये। ठीक है, तो पहले स्पीड कितनी थी 60, समय कितना लगने वाला था 210 मिनट लग रही थी किलोमीटर प्रति घंटा, इसे घंटे में चेंज करने के लिए 60 से गुणा कर देंगे। दूसरी स्पीड कितनी थी 80, समय हमें निकालना था दूसरा समय, 60 से 60 उड़ा दो, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 21/8 का समय लगेगा। 21/8 का मतलब हो जाएगा आपका T2 बराबर आ जाएगा 8 दूनी 16, 2 सही 5/8 घंटे लगेंगे। कितने घंटे लगेंगे, 2 सही 5/8 घंटे आपका आंसर आ जाएगा। चलते अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बेहद आसान, देखो साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। फटाफट कमेंट में बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए। इसमें कहा गया यदि 1 रुपये पर, मूलधन कितना है, मूलधन है 1 रुपया, 1 रुपये पर 1 माह का साधारण ब्याज 1 पैसा है। 1 माह का साधारण ब्याज कितना है 1 पैसा, तो 12 माह का कितना हो जाएगा 12 पैसे हो जाएगा। 12 माह का मतलब 1 वर्ष का, तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा, 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 12 पैसे, क्योंकि 1 महीने का कितना है 1 पैसा, तो 2 महीने का 2 पैसे, 10 महीने का 10 पैसे, 12 महीने का 12 पैसे। हमने इसको साल में इसलिए कन्वर्ट करा क्योंकि हम जब SI पढ़ाऊंगा तब उसमें बताऊंगा कि वहाँ पर मूलधन 100 लेते हैं और 100 के अकॉर्डिंग हमें, और टाइम क्या में लेते हैं वर्षों में। अब हमने फॉर्मूला लगा SI बराबर PRT/100। ठीक है, वहाँ डायरेक्ट बता रखा है इसका आंसर 12% ही हो जाएगा दर, क्योंकि 100 रुपये पर मिलने वाला ब्याज ही क्या कहलाता है, दर कहलाता है। दर की डेफिनेशन है। तो 100 रुपये का मतलब यहाँ पे क्या है 1 रुपया अर्थात 100 पैसे। 100 पैसे पर 1 वर्ष में मिलने वाला ब्याज कितना है 12 पैसे, तो 12% ही क्या हो जाएगी दर। कैसे निकालेंगे, साधारण ब्याज कितना है 12, मूलधन कितना था 100, 1 रुपये को 100 पैसे लिख लेगी क्योंकि सारा कन्वर्ट इसमें ही कर रहे हैं। समय कितना है 1 वर्ष बटे 100, 100 तो 100 उड़ा दो तो रेट कितनी आ जाएगी आपकी 12% आ जाएगी। ये क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो रेट कितनी आएगी इसकी भाई 12% हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रवृद्धि ब्याज का आ चुका। देखो नेक्स्ट वाला सवाल क्या है, 10,000 रुपये पर, देखो 10,000 रुपये है और वे कितने हो गए 13,310 रुपये हो गए 3 सालों में, तो उसकी दर बतानी है। देखो जब भी दर निकालनी हो हमें तो वहाँ सबसे पहले 1 साल का ब्याज निकालते हैं। जब 3 साल का होगा तो यहाँ पे क्यूब रूट लेंगे। ठीक है, तो 1 साल का आ जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो उड़ा दो, 1000 बार आकर 10 हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा 11 हो जाएगा। तो ये 1 साल का आ जाएगा, 1 साल का धन। 1 साल में कितना हो जाता है, 1 साल में धन कितना हो जाता है 10 से 11 हो जाता है।
एक साल में कितना हो जाता है, 10 से 11 हो जाता है एक साल में। तो 10 से 11 होगा भाई एक साल में, कितने में हो भाई, एक साल में। तो 10 से 11 होगा, इसका मतलब एक का ब्याज मिला, किस पे मिला, 10 पे, प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुना, बस 100 से भी गुना ना करो, 1/10 किसकी फ्रैक्शन होती है, 10% की, ये आंसर। ठीक है, ये चीज़ अब 100 से गुणा करनी है ना, वो हटाओ आप माइंड से, 1/10 जहाँ भी आया तो हमने देखा किसकी फ्रैक्शन होती है, 10% की होती है। चलते अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, फटाफट इसका कमेंट में बताइए। इसके लिए आपको दी जाती है 1 मिनट पूरी। ठीक है, क्या कहा, यदि एक समबाहु त्रिभुज के बाह्य वृत्त, देखो समबाहु त्रिभुज आपको पेपर में नहीं बनाना, बस याद रखना है समबाहु त्रिभुज ये वाला और एक ये वाला, एक तो इसका अंतःवृत्त है और इसका है बाह्य वृत्त। अंतःवृत्त की त्रिज्या और बाह्य वृत्त की त्रिज्या दोनों अलग अलग होती है, भुजा ए है तो समबाहु त्रिभुज में यह भी ए होगी, यह भी ए होगी। ठीक है, अंतःवृत्त की त्रिज्या निकाल लिया हमने। सबसे पहले क्या लिखी, इस सवाल को आप नोट कर लीजिए भाई, अंतःवृत्त की त्रिज्या भविष्य में पूछा जा सकता है, ये आपका क्वेश्चन। अंतःवृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, a/2√3 होती है। ठीक है, बाह्य वृत्त की त्रिज्या कितनी होती है, बाह्य वृत्त की त्रिज्या कितनी होती है, a/√3 होती है। ठीक है, तो ये त्रिज्या आ गई और उनके दोनों के क्षेत्रफलों का योग, तो इसकी त्रिज्या ये वाली आ गई, छोटे वाले का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, πr², r का मान कितना है, a/2√3 का स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या है, दूसरे बाहरले वाले वृत्त का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, πr², उसकी त्रिज्या कितनी है, a/√3 का स्क्वायर, और उनके क्षेत्रफलों का योग किसके बराबर है, 770 के बराबर है। ये कहा गया है क्वेश्चन में। ठीक है, पाई कॉमन कर लो, ये कितना हो जाएगा, पाई का मान, पाई कॉमन कर लिया पहले हमने, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, a²/2 दूनी 4, 4 12 प्लस पाई का मान, पाई तो कॉमन कर लिया, a² कितना हो जाएगा यहाँ से √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और बराबर हो जाएगा 770। ठीक है, अब यहाँ से क्या करो, पाई का मान 22/7 रख दो, a² भी कॉमन कर लो, a² जैसे ही करा हमने तो यहाँ कितना आ जाएगा, 5/12 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 5/12, 5/12, और पाई का मान उधर जाकर 770 और बटे में पाई का मान 22/7 ऊपर चला जाएगा, और यहाँ से कितना आ जाएगा, a² का मान कितना आएगा, यहाँ से a² बराबर आ जाएगा 12 की फिर गुणा हो जाएगी, 770 गुणा 7 गुणा 12 और बटे में कितना आएगा, 22 गुणा 5 आ जाएगा। देखो ये भाग में था, उधर जाकर गुणा में, 5 गुणा में था, इधर आकर भाग में, 11 से कट्टा, 11 दूनी 22, 11 सते 77, 70 बार कट चुका, 2 से कितनी बार कटेगा, 5 बार, 5 से इसे कट्टा कितनी बार, 14 बार, 14 पंजे 70, 14 पंजे कितना आएगा, यहाँ से 70 आ जाएगा, कितना आएगा, 14 पंजे 70, बस ऐसे ही रख लो, 14 गुणा 7 गुणा 5 ये रख लिया हमने। ठीक है यार, अब हमें क्या करना, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज कैसा था, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये होता है भाई, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर, ये वाला होता है, √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर का मान कितना है, 14 गुणा 7 गुणा 5 ये वाला है। ठीक है, कहीं पर कुछ गड़बड़ होगी, दिखे भाई, 5 से 14 बार कटा, 14 गुणा 7 गुणा 5, ठीक है, 4 से कितनी बार कटेगा, कहाँ गड़बड़ हुई, देख लेते हैं एक बार, यहाँ पे 12 हो जाएगा, 3 चौक 12, a² कॉमन करा तो यहाँ से 4 और एक 5, 5/12 हो गया, और 770 a² का मान 770 गुणा 7/22 और गुणा 5, 11 से कट्टा ये 2 बार और 11 से कट्टा ये कितनी बार, 70 बार, 5 से कट्टा ये 14 बार और 2 से 6 बार कटेगा भाई, 2 से 6 बार कटेगा, तो 14 गुणा 6 आएगा भाई, यहाँ पे कितना आएगा, 14 गुणा 6 आएगा, तो 2 से कट्टा ये 7 बार और ये 3 बार, 7 सते 49 और 49 ये कितना हो जाएगा, 147, 147√3 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। थोड़ा सा मैं इधर को लिख देता हूँ, कितना आएगा जब हम इसको हल करेंगे, 147√3 आ जाएगा इसका आंसर। देखो भाई, सवाल में आपको 1.5-2 मिनट लग सकते हैं, लेकिन अगर आपकी इसकी प्रैक्टिस बढ़िया है तो आप इसको इजीली कर सकते हो। ठीक है, चलते अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बेहद आसान है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कुछ सवाल, एक आधा सवाल ऐसा रखते हैं
एसएससी में जिसमें थोड़ा टाइम लगता है। एक घन की भुजा 12 सेंटीमीटर है, तो घन का आयतन देखो, घन का आयतन जो होता है ना वही होता है घन का आयतन। क्या होता है घन का आयतन? तो आपने इस सवाल को मौखिकी कर दिया, 12 का घन होता है, भुजा की पावर 3 होता है, 1728 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, फटाफट नोट करिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में ये आंकड़े गिवन है, इस आंकड़े को आप पढ़ लीजिए। क्या पूछा गया क्वेश्चन में? कंपनी का दूसरा सबसे बड़ा खर्च क्या है? दूसरा सबसे बड़ा खर्च क्या दिख रहा है इसमें? पहला सबसे बड़ा खर्च है कच्चे माल पर 30% और बिजली पर कितना है? पहला कच्चे माल पर कितना है? कच्चे माल पे है 30% और फिर कितना है? बिजली पर कितना है? 25%। बिजली पर कितना है? 25%। ठीक है, बिजली पर कितना है? 25% और ब्याज परिवहन पर 15%, वेतन पर 15%। तो पहला सबसे बड़ा खर्च 30%, दूसरा सबसे बड़ा खर्च 25 किस पे है? बिजली पे। तो बिजली हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी में से ही है, पिछले क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसमें से पूछा गया कंपनी का ब्याज पर खर्च। कंपनी का ब्याज पर खर्च कितना है? 10%। कंपनी का ब्याज पर खर्च, किराए पर किए गए जाने वाले खर्च, किराए पर कितना खर्च है? किराए पर 5% से कितना अधिक है? तो कितना अधिक है? 5 अधिक है। और किससे? किराए से। प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुणा, 5 से 5 उड़ जाएगा, 1 गुणा 100 आ जाएगा 100%, अर्थात 100% अधिक हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100% अधिक हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसको देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति को, देखो भाई दो तरह की है इसमें, किलोग्राम चावल है, एक तो है 10.20 किलोग्राम वाले हैं और दूसरे क्या है 14.40 किलोग्राम वाले हैं, और इन दोनों को मिला के 12.60 किलोग्राम वाले के साथ मिला दिया गया ताकि मिश्रण का मूल्य इतना हो जाए। तो किस अनुपात में मिलाना है? 14 में से 40 घटा दो, ये वाला 14.4 में से कितना घटा दो? 1.80 बच जाएगा, और इसमें से वाला घटाओगे तो कितना आएगा? 2.20 आ जाएगा। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 18 22 किससे कट जाएगा? 2 से, ये 9 बार और ये 11 बार, 9:11 आ जाएगा इसका आंसर। 9:11। कहीं कहाँ गड़बड़ होगी? ये कितना है? 12.60 में से 14.40 में से जब 12.60 घटाओगे तो 1.80, और यहाँ पे कितना बचेगा? 2 अच्छा ये 40 है, यहाँ पे 4 0 आएगा भाई यहाँ पे। तो 6 से काट दो इसे, 36 18 और 6 चौक 24, 3:4 आएगा इसका आंसर। 3:4 ऑप्शन डी हो जाएगा। चलते अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज की भुजाएं 3 4 5 है। 3 4 5 मैंने आपको ट्रिपलेट में बताया था, समकोण त्रिभुज बनेगा। समकोण त्रिभुज में ये वाली भुजा 4, ये 3, ये 5। इसका क्षेत्रफल कितना होता है? इसका क्षेत्रफल आ जाएगा 1/2। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है, 4 गुणा 3, अर्थात कितना हो जाएगा? ये 6 हो जाएगा, 6 वर्ग इकाई। फिर क्या कहा? इनके मध्य बिंदु को, इसका मध्य बिंदु है, इसका मध्य बिंदु है, इसका मध्य बिंदु है, अगर इन तीनों मध्य बिंदु को मिलावे वहां से एक त्रिभुज बनेगा। तो जो त्रिभुज बनेगा वो बक्की के इस एक त्रिभुज जो बनेगा 4 अलग अलग त्रिभुजों में डिवाइड कर देगा। मतलब अगर हमें एक का क्षेत्रफल ज्ञात करना तो पूरे को हम किससे डिवाइड कर देंगे? 4 से, अर्थात 3/2 आ जाएगा इसका क्षेत्रफल। किसका? जो हमारा मध्य बिंदु से बना। इसमें कहा गया था ना, त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 3/2 होगा। तो 3/2 कौन से ऑप्शन में है? इस वाले ऑप्शन में है। ठीक है, 24वें क्वेश्चन पर आगे भाई, बस 2-3 मिनट का हो रह गया। 24वां क्वेश्चन क्या है? 24वां क्वेश्चन है, देखो भाई बेहद आसान है, 1/3 माइनस √8, और फिर क्या है? देखो इसका मैं डायरेक्ट बताऊंगा आपको, 1/√8 माइनस का √7 और प्लस 1/√7 माइनस का √6, और फिर क्या है? माइनस का 1/√6 माइनस का √5, प्लस का है 1/√5 और माइनस का 2। देखो भाई ये वाली ट्रिक भी मैंने आपको कोर्स में बता रखी है। डायरेक्ट आप क्या करो, सबसे पहला पॉइंट उठाओ, माइनस से कैंसिल, इससे कैंसिल, इससे कैंसिल, इससे कैंसिल, तो यहाँ पे 3। अगर यहाँ पर आपका माइनस है तो इसे प्लस करके लिखिएगा, 3 + 2 5। अगर यहाँ पर आपका प्लस होता तो इसे माइनस करके लिखते, तब आंसर आता 1। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 5 आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसको देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 12, 18, 21 व 28 प्रत्येक संख्याओं से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। तो सबसे पहले तो 12, 18, 21,
और 28 का हमने क्या निकाला, एलसीएम निकाल लिया। 2 से डिवाइड करेंगे 6, ये 9, ये 21, ये 14। फिर 2 से डिवाइड कर दो, ये 3, ये 9, ये 21, ये 7। फिर 3 से डिवाइड कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा 1, ये 3, ये 7 और ये 7। फिर 3 से डिवाइड कर देंगे, फिर 7 से डिवाइड कर देंगे तो 1 1 आ जाएगा। 2 दूनी 4, 4 के 12, 12 के 36, 36 सत्ते कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 36 सत्ते 7 6 के 42 का 2 का, और 7 के 21 और 4 25, 252 आ जाएगा। अब क्या हुआ, इन सब का एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया भाई इनका 252 आ गया। लेकिन हमें तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी थी। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 9999, जो इन तक कटने वाली है वो कितनी हो जाएगी 252। 252 पहले 3 से गुणा कर दो, 252 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 1 7, 9 में तो 6 गए 3, 9 में से 5 गए 4, 9 में तो 7 गए 2, उतार लिया 9 का। फिर 9 बार डिवाइड कर देंगे, 9 दूनी 18 का 8 का, 9 पंजे 45, 9 दूनी 18 और 9 पंजे 45 और 1 46, 9 दूनी 18 और 4 22, ये आ जाएगा। 9 में से 8 गए 1, 13 में से 6 गए 7 और 3 में से 2 गए 1, 171 एक्स्ट्रा है तो 171 इसमें से निकाल दो। 9999 में से 171 निकाल दो, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 7 गए 2, 98 28 आ जाएगी वह संख्या जो इन सब से कटेगी, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक है, तो 98 से 28 क्या हो जाएगा आंसर। आपने देखा हर सवाल आपका 30-30 सेकंड में हुआ, बस थोड़ा सा समझाने की वजह से और रफ के करने में थोड़ा सा टाइम लगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।